गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर 63। कौन सी है क्लास नंबर 63? तैयार है सब लोग सीखने के लिए? ऑल आर रेडी? चलिए आज क्या है देख लेते हैं। ओह, ये तो कुछ शिकार जैसा मामला लग रहा है ना, शिकार जैसा। यस, चलो समझते हैं इसमें शिकार जैसा क्या है। फॉल प्रे टू। अब इस बात को समझो कि ये जो प्रे लिखा है ये PRAY नहीं लिखा है, ये PREY लिखा है। PRAY जो प्रे है इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, और जो PREY वाला प्रे है इसका मतलब होता है टू बी अ विक्टिम ऑफ। क्या मतलब होता है? टू बी अ विक्टिम ऑफ। अच्छा, विक्टिम भी समझ में नहीं आया क्या? और अच्छा समझ लेते हैं। शिकार होना, किसी घटना, किसी दुर्घटना, किसी चीज का शिकार हो जाना, किसी साजिश का शिकार हो जाना, किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाना, तो उसको हम कहते हैं अब मीन्स फॉल प्रे टू बी अ विक्टिम ऑफ, है ना। किसी चीज का क्या होना? विक्टिम हो जाना। जैसे मैनी इनोसेंट सिविलियंस फेल अ प्रे टू टेररिज्म। आतंकवाद की भेंट कई सारे लोग चढ़ गए बेचारे, फॉल प्रे हो गए। PREY वाला प्रे है ना मतलब वो क्या हुए? शिकार बन गए उस चीज का, आतंकवाद का शिकार बन गए। तो इनोसेंट मतलब अज्ञानी, मासूम। सिविलियंस का मतलब होता है नागरिक, और फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल। तो मैनी सिविलियंस फेल प्रे टू टेररिज्म। किसका शिकार बन गए वो? टेररिज्म का। टेररिज्म मतलब आतंकवाद का शिकार बने, है ना। चलो, तो यहां ये जो पिक्चर थी ये इसको शिकार करने जा रहा है ना। तो ये उस तरह का शिकार भी समझ सकते थे हम। चलिए अब ओहो MS धोनी आ गए यहां पर। इससे रिलेटेड क्या है? गाला डे है। गाला डे, गाला डे का मतलब होता है अ डे ऑफ गेटी एंड फेस्टिविटी। उत्सव वाला दिन। जब हम किसी चीज का सेलिब्रेशन मनाते हैं, किसी चीज का उत्सव मनाते हैं, तो उसको बोलते हैं गाला डे। कौन सा डे? काला काला नहीं, अरे ध्यान देने से ध्यान रहेगा, कान खोल के बैठो। आधे काला डे सुन रहे हैं, अरे गाला डे। चलिए, उत्सव का दिन है ना, हिंदी में भी लिखा है। अच्छा, कुछ लोगों को ये क्रिकेट वाली पिक्चर देख के गेल याद आ गया। गेल डे, गेल गेल सब पे, गेल नहीं, गाला डे। गाला डे मीन्स उत्सव का दिन। When India won the match, it was gala day for Indians. कौन सा मैच, कौन सा डे था? गाला डे था, है ना। जब वो धोनी ने 6 मारा था इन इंडिया वॉन वर्ल्ड कप सेकेंड टाइम, तब क्या हो गया था? गाला डे हो गया था इंडियंस के लिए, उत्सव का दिन हो गया था। चलो साहब, ये भी थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेकेंड है गाला डे। फर्स्ट वाला हमने देखा था, क्या देखा था? फॉल अ प्रे टू, शिकार बन जाना। फिर हो गया गाला डे। अब ये नेक्स्ट कोई छुप के बैठा हुआ है, गिव समवन अ स्लिप। अब छुप के चुपचाप कोने में बैठ जाओ तो गिव समवन अ स्लिप ही हो जाता है, ढूंढ ही नहीं पाएंगे लोग। किसी को चकमा दे देना, है ना, मतलब उसको ना मिलना ढूंढने पर। टू इवेड, एस्केप फ्रॉम अ पर्सन हु इज सीकिंग। ये देखो, जो आपको ढूंढ रहा है उससे छिप जाना, उससे कहीं ऐसे कि चले जाना कि वो आपको ढूंढ ना पाए। तो गिव समवन द स्लिप। काम से बचना, छिपना। आप कोई काम के लिए ढूंढ रहा है कि अच्छा उसको बुलाओ, उसको एक काम बताना है, और आप जाके छिप गए, तो गिव द स्लिप। आपने उसको क्या कर दिया? स्लिप दे। यू कैन गिव हर द स्लिप इन नो टाइम एट ऑल। यस, यू कैन गिव हर द स्लिप इन नो टाइम एट ऑल, है ना। आप बहुत फटाफट उसको स्लिप दे सकते हैं इन नो टाइम। तो गिव द स्लिप का मतलब जो निकल रहा है वो निकल रहा है किसी को चकमा दे देना, छिप जाना, कहीं जाकर बच निकलना वहां से। ये क्या पिक्चर है? हाथ वाथ मिलाए जा रहे हैं। ये है गिव द कोल्ड शोल्डर। शोल्डर मतलब कंधा, हमें समझ में आता है। कोल्ड माने ठंडा, गिव माने देना।
अब एक ऐसा हिंदी मीनिंग निकलेगा, क्योंकि आप तो हिंदी भाषी लोग हो, आप तो ट्रांसलेट कर लेते हो। गिव मने देना, कोल्ड मने ठंडा, शोल्डर। आप ठंडा शोल्डर कैसे दोगे किसी को? अरे ऐसे हिंदी मीनिंग से काम नहीं चलता है। ना तो हिंदी ट्रांसलेशन से आप लैंग्वेज सीख पाएंगे, ना स्ट्रक्चर से सीख पाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। ये दोनों जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक सीखना शुरू नहीं होगा। टू ट्रीट कोल्डली एंड फॉर्मली, किसी को फॉर्मली ठंडेपन से स्वागत करना, गर्मजोशी से स्वागत नहीं करना। कोई आया, आपको पसंद नहीं आदमी, आपने उसको ठंडा स्वागत किया, बिना मन से स्वागत करना। ये देखो, कोल्ड शोल्डर दिया आपने उसको, मतलब इसका सीधा सा ये मीनिंग निकल रहा है कि आप उस आदमी को बहुत अच्छा स्वागत नहीं देना चाहते हैं, तो आपने बिना मन से स्वागत किया उसका। He gave me the cold shoulder the whole evening at the party. पूरी पार्टी में वो आपको क्या करता रहा? कोल्ड शोल्डर देता रहा, मतलब बिना मन के आपका स्वागत किया, ढंग से बात नहीं की, आपको ग्रीट नहीं किया, आपके साथ नहीं रहा। दैट इज ही वॉज गिविंग यू कोल्ड शोल्डर। ओहो, ये किचन में सब सामान फैला दिया, चाय भी यहाँ वहाँ जा रही है। गिव द डेविल हिज ड्यू, डेविल माने राक्षस, ड्यू मतलब जो ड्यू उसके हिस्से का है। तो गिव द डेविल हिज ड्यू, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, टू अलाउ इवन द वर्स्ट मैन क्रेडिट फॉर व्हाट ही डज वेल, मतलब आदमी चाहे कितना भी बुरा हो, पर जो उसने अच्छा किया है उसका क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना। अरे उसका तो क्रेडिट देंगे ही कि हाँ ये काम, भले इसने 100 काम अच्छे किए, मतलब सॉरी 99 काम गलत किए, लेकिन एक काम तो कोई अच्छा किया है, तो उसका तो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। तो गिव द डेविल हिज ड्यू। सेंटेंस देखो, बुरे व्यक्ति को भी उसके अच्छे काम का क्रेडिट देना। अरे बुरे व्यक्ति को भी उसके अच्छे काम का क्रेडिट देना। जैसे शी इज वेरी मेसी इन द किचन बट आई हैव टू गिव द डेविल हर ड्यू। वो किचन में बहुत मैसी है, लेकिन बाकी दूसरा काम काफी अच्छा कर देती है, या खाना अच्छा बना देती है, उसका फैला बहुत देती है सामान। तो जो उसका ड्यू है वो तो उसको देना पड़ेगा ना, उसका जो क्रेडिट है उसको तो देना पड़ेगा। सो गिव द डेविल हिज ड्यू। यस, चलो समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। गिव द डेविल हिज ड्यू, बुरे व्यक्ति को भी उसके अच्छे काम का क्रेडिट देना। गिव द कोल्ड शोल्डर, बिना मन से ठंडे तरीके से स्वागत करना, तो गिव द कोल्ड शोल्डर। गिव वन द स्लिप, चकमा दे देना, बच निकलना, काम से बच जाना, है ना, काम से बचना या छुपना। गाला डे, उत्सव का दिन, सेलिब्रेशन का दिन, यस दैट इज उत्सव का दिन। और पीछे चलते हैं, और सबसे फैला था फॉल प्रे टू, PREY वाला प्रे था, जिसका मतलब होता है शिकार हो जाना। यस, किसी षड्यंत्र का, किसी एक्सीडेंट का, किसी घटना दुर्घटना का शिकार हो जाना, दैट इज फॉल प्रे टू। आज के लिए इतना काफी है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इतना ही बहुत है। इन 5 सेंटेंसेस को, फ्रेज को, प्रोवर्ब को, इडियम को आप क्या कीजिए, अपनी लैंग्वेज में यूज कीजिए। इसके अपने खुद के सेंटेंसेस बनाइए अगर सीखना चाहते हैं तो। वैसे चाहने वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, सीखना तो पड़ेगा ही, चाहे आप कुछ कर लीजिए। शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे कुछ और अच्छी चीज के साथ, कुछ और अच्छा सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, वी विल। सो जाओ रे, सो जाओ।